वो एक पिवट पॉइंट था मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी का प्लेट का, अगर आप देखिए वो पॉइंट था 16,064 64 और 590.94, लेकिन वो ब्रीच हो गया। इससे अगर आप देखें क्या करना चाहिए इस वक्त यहाँ पर डे लो की ट्रैजेक्टरी में, और निफ्टी बैंक अगर आप देखें 35,090 पे बैकफुट पे है इंडिसेस डिसाइसिवली। फुट पर कौन कौन से स्टॉक्स लेके आए हैं? आयशर मोटर्स को देखिए बहुत स्ट्रांग ओपनिंग हुई थी, बैकफुट पे आया स्टॉक 2945 पे। उसके बाद टोरेंट पावर, आईओसी, हिंडाल्को, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, चोला फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज बैकफुट पर आए। एक बार देखते हैं कि जरा डेरिवेटिव रिपोर्ट लेके आई है, शॉर्ट लॉन्ग और जो शॉर्ट स्क्यूज और फ्रेश शॉर्ट का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। देखिए 12 बजे जब मैंने स्टैट्स देखे थे तो मात्र 35 एडवांसेस थे, यानी लॉन्ग्स थे, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हुए हैं। एक बार लिखे आइए इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी बैंक जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। लॉन्ग अनवाइंड देखिए, लॉन्ग्स जो थे अब वो 35 से घट के अगर आप देखें 25 रह गए हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जीएसपीएल, अतुल लिमिटेड और जायडस लाइफ और बर्जर पेंट्स, ये 4-5 स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करते हुए। एनएमडीसी और भारत फॉर्ज, एचपीसीएल, आरबीएल बैंक, फर्स्ट सोर्स, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और अगर आप देखें एक हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। उसके बाद अगर आप दूसरी पेज को देखें तो यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप है, देखिए लॉन्ग बिल्डअप में इंडस टावर्स है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, बंधन बैंक है, एमसीएक्स है, एनबीसीसी है, और ओबराय रियल्टी, एमएनएम फाइनेंशियल्स, एलएनटी, इन्फोटेक, एमआरएफ और डीएलएफ, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ है। एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर आता हूँ, और अगर आप सेक्टोरियल रुझान देखें आज सेक्टोरियल में, आज रियल्टी स्पेस में लॉन्ग है और उसमें ओबराय रियल्टी हो गया, उसमें डीएलएफ हो गया, डेल्टा कॉर्प पर आप देखेंगे आज काफ़ी शॉर्ट है। शॉर्ट बिल्डअप वाले अगर आप देखें स्टॉक्स में आज जो और सेक्टर शामिल हैं उसमें एक हो गया केमिकल्स में 4.6% बिल्डअप। आप आरती इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, चंबल को देख लीजिए, आप दीपक नाइट्राइट को देख लीजिए, आप जीएनएफसी को देख लीजिए, आप नवीन फ्लोरिंग को देख लीजिए, सभी काउंटर्स में आज हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। बैंकिंग में क्या हुआ जनाब? आज बैंकिंग में अगर आप देखें तो मात्र एक बंधन बैंक में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, बाकी कैनरा बैंक में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, अदरवाइज सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में आज काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। जरा प्लीज एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइएगा। मानस कोटक, इनफैक्ट रचना आपके पास आऊंगा मैं, कोटक को लेकर आज ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 17-16, बट स्टिल दिस इज अ क्लोज अबव आई थिंक और एट 20 डे में। आपकी अप्रोच क्या होगी रचना जी कोटक पर, क्योंकि आप एक्सिस पे शॉर्ट भी गई हुई है? जी, कोटक पे भी मेरी अप्रोच शॉर्ट साइड पे ही रहेगी, और यहाँ पे क्योंकि अब ये काउंटर 1717 पे आ चुका है फ्यूचर्स पे, तो ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है उसके लिए, विच इज अराउंड 1725। तो ये जब तक 1725-28 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस इसको डाउन साइड पे 1710 एंड इवन 1700 एंड 1690 की तरफ लेके जा सकती है विद इन अ डे और टू। कोटक महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। ये कुछ ऐसे ट्रेड्स मैं बैंकिंग की शीट पे एक बार फिर से ही आऊँगा। कोटक महिंद्रा बैंक में और आपका एक आरबीएल बैंक में आज शॉर्ट अगर आप देखिए इनिशिएट हुआ है। मेटल्स में एग्रेसिव शॉर्ट है, और इसमें एनएमडीसी जो कि यहाँ पे श्रीकांत जी की भी एक सेल कॉल थी, उसमें काफ़ी शॉर्ट इनिशिएट हुए हैं। 18.8% ओआई एडिशन, दैट्स ह्यूज मेटल्स में आप देखें। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्पेस में फिर शॉर्टिंग हुई है, और इस पर सबसे बड़ी शॉर्टिंग आज अगर किसी काउंटर में हुई है तो वो ये बिरला सॉफ्ट में और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। माइंड ट्री में लॉन्ग क्रिएट हुआ है, एमसीएक्स पे लॉन्ग क्रिएट हुआ है, और टीसीएस में आज फिर शॉर्टिंग हुई, 5.6% ओआई बिल्डअप हुआ। इस पर एक बार एक चार्ट चेक दीजिएगा श्रीकांत जी। टीसीएस में जो प्राइस डैमेज हुआ है पोस्ट अर्निंग्स, अब वो 21 जून की और एक वो शायद 16 जून की कैंडल बाकी है। एक टिपिकल राउंडिंग टॉप, ये ब्रीच होना पॉसिबल लगता है आपको 3050 इस बार? देखिए जैसे मार्केट अभी से टीसीएस जैसे 3020-22 के लेवल से यू टर्न हुआ था, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल को टीसीएस ब्रेक नहीं करता तब तक हायर बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी नेगेटिवनेस एक्सपेक्टेड था रिजल्ट से वो ऑलरेडी आ चुका है, मुझे लगता है वो प्राइस्ड इन है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो 3020 के लेवल्स को तोड़ता है तब हमें लगता है कि शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक टीसीएस ने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज पकड़ के रखी है,
और जब तक इस पर्टिकुलर सीरीज को वो रिवर्स नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इसमें प्रेशर बना रहेगा। तो एक्चुअली अगर मार्केट को यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन चार्ट्स हमें लग रहा था कि इसमें कोई हायर बॉटम बनेगा, उसके बाद हम इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। तो 3020 का स्टॉप लॉस रख के अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस अगर हाथ में है, बट अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि 3020 तक का इंतजार करना जरूरी है। 3020 तक का इंतजार अगर आप देखें करना काफ़ी ज़रूरी है। इस ऑप्शन 20 का लेवल आई थिंक वो काफ़ी मैटर करेगा। एक बार हल्की से अपनी जो ओआई की शीट है मैं इसको फिर देखता हूँ और देखिए बैंकों का जिक्र हो गया, आईटी का जिक्र हो गया, केमिकल्स का जिक्र हो गया। एक स्पेस और जहाँ पे अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग नज़र आ रही है मेरे डेटा में, वो है सीमेंट स्पेस। 2.2% बिल्डअप यहाँ पे भी अगर आप देखें अच्छे खासे शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। इसमें जेके सीमेंट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, श्री सीमेंट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मात्र एक इंडिया सीमेंट जिसे कह सकते हैं आपकी आज इस सेक्टर में थोड़ा सा डाइवर्जेंस रहा। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ, यहाँ पे इनफैक्ट लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, फार्मास केस पे आज एल्केम लैब 9.7% के बिल्डअप के साथ सबसे बड़ी शॉर्टिंग विटनेस करके ये स्टॉक गया। आपकी स्क्रीन पर ये आएगा स्टॉक, डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। खैर जाते जाते अगर आप देखें तो जो मेरा व्यू था वो थोड़ा सा अगर आप देखें गलत रहा आज। और आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग ए स्विंग आया, लेकिन याद रखिएगा आखिरी में एक कोलैप्स हुआ। मेरे मुताबिक जो चीज़ खराब हुई है यहाँ पर वही हुई है निफ्टी में, और वो ये है कि हमने 16,017 के लेवल को ब्रीच किया। अब हमारा जो क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो करीब करीब आता है 15,940, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और करीब करीब 16,000 जो कि पुट राइटर का सबसे बड़ा कन्वेक्शन जोन है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है 35,068, इट्स अ स्लिप बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें जो वो 35,000 का लेवल है जहां पे करीब करीब 30 लाख पुट खड़ी हुई हैं, वो अभी भी स्क्रीन पर है। बट एज फार एज एवरेजेस आर कंसर्न, जहां तक एवरेजेस का सवाल है, आप ये क्लोज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे देख रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर अगर आप देखें हीट मैप रखिएगा जरा, उसको देखते हैं कि निफ्टी का डैमेज और निफ्टी का अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर, मतलब जो 50 स्टॉक्स थे उनका कैसा रहा। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा और ये रहा हीट मैप। आई थिंक आशीष जी आ चुके हैं एक विलंब के बाद तरोताजा होके। आशीष ओवर टू यू। ना मैं यहीं बैठा हुआ था, डॉक्टर साहब ने बोला कि वीरू को कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक ग्रिप में आ रहा है, उनको कंटिन्यू करने दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वीरू को नहीं लेकिन चलिए क्लोजिंग की हम लोग कर रहे हैं तैयारी। पहले जरा यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं हम क्या डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। 2/3 से 3/4% दबाव, डाउ अब 3/4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो कल तक का मतलब थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस था, नैस्डैक ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था, तो आज नैस्डैक 2/3-3/4% के आसपास का दबाव दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये नर्वसनेस है इंडियन इक्विटी मार्केट्स की आज शाम के इन्फ्लेशन के आंकड़ों से, ये नर्वसनेस है कल यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों की। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वही है इस हफ्ते के, वो इन्फ्लेशन के नंबर्स।